भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे गंदी राजनीति बताया है। निरहुआ ने ये बात छपरा में फिल्म प्रमोशन के दौरान कही। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में आने वाले निकाय चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है। निरहुआ ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों तारा सितारा बेरोजगार हैं। इनके पास न कोई सांसद है, न विधायक, न ही राज्यसभा में कोई सीट। इनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो। पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ। अखिलेश यादव 2 दिन पहले गए थे आपकी आजमगढ़ में, उन्होंने अपने कार्यालय को पीडीए कार्यालय बना दिया। ये किस तरह का पहल? मुझे लगता है कि सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो जब वो वहां आते हैं और वहां आकर के कुछ काम करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि भाई पहले तो आते ही नहीं थे, कम से कम हमारे आने का इतना तो फायदा हुआ कि अब उनको आना पड़ रहा है। नहीं तो ये लोग तो जीत के अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आते थे, पर अब आना पड़ रहा है लोगों के बीच। उनकी अगर उपस्थिति हो रही है तो ये अच्छा संकेत, अच्छा है। शाही ईदगाह कुछ मामले में मथुरा में था, उसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये विवादित ढांचा नहीं है। ये एक मामला अभी आज हिंदू पक्षी अपनी चीज को अभी फिलहाल खारिज कर। मुझे लगता है कि जो मामला कोर्ट में होता है वो उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं है और वो उस पर हमको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार का ये टारगेट है कि काशी के बाद मथुरा। नहीं, मुझे लगता है कि वो तो जब कानून से पास होगा तभी, चाहे हमारी पार्टी हो किसी की पार्टी हो, वो तो जब न्यायालय से जो आदेश आएगा वो फिर होगा। सिर्फ निरहुआ ही नहीं बल्कि कई नेता खुलकर सामने आए हैं और भाषा के नाम पर हो रही गुंडाई के खिलाफ बोल रहे हैं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या?
आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, ये सरासर आपत्तिजनक है। आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत है। जिस प्रकार से राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। मैं उद्धव ठाकरे से सवाल पूछता हूँ, क्या वे इस बात से सहमत हैं? मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में होना चाहिए और है भी, और हमारी सरकार ने एक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। फिर हम लोगों ने जो महाराष्ट्र गीत है उसको गीत को एक राज्य गीत का दर्जा दिया, और तमाम मराठी भाषा के विकास और विस्तार के लिए और उसकी समृद्धि के लिए हमारे तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक त्रिभाषा सूत्र के नाम पर एक हिंदी जो कि ऐच्छिक भाषा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था, और वो एक मराठी समाज के जो नई जनरेशन है उसको उसकी एक ताकत बने, मराठी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ और भी एक दो भाषा सीखे, अंग्रेजी और हिंदी, वो एक प्रयास था। उस प्रयास के खिलाफ जा करके उन्होंने कुछ भी नहीं, ये मराठी भाषिक नौजवानों का नुकसान किया और महाराष्ट्र का नुकसान किया है। और जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मारने पीटने की जो हरकत करे वो सरासर गलत है। और इस तरीके से अगर वो पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जनाधार नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो आज इन लोगों के पास वोट बैंक है वो भी घट के बहुत नीचे चला जाएगा। देखिए क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहाँ टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं।